पूरे देश भर में कोरोना को रोकने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर में अब कुछ जगहों पर महिलाएं टीका नहीं ले पा रही थी, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने वहां एक नई पहल शुरू कर दी है, जिसकी कामयाबी का मतलब है 100% वैक्सीनेशन की गारंटी। महामारी इंसान का ना रूप रंग देखती है, ना वो पुरुष और महिलाओं में फर्क करती है, और ना ही देखती है अमीरी और गरीबी का फर्क। ये बात अब लोगों को अच्छे से समझ आ गई है। बावजूद इसके महाराष्ट्र के अहमदनगर में महिलाओं के वैक्सीनेशन का ग्राफ काफी वक्त से अटका पड़ा था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पड़ताल की तो पता चला कि घर के काम बोझ और बाकी समय खेतों में मजदूरी करने के चलते महिलाओं के पास वैक्सीनेशन के लिए वक्त ही नहीं होता, इसलिए वो टीका नहीं ले पाती। जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सिर्फ महिलाओं के लिए स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया है, और इसकी शुरुआत सावल विहीर जैसे इस छोटे से कस्बे से की गई है। देहाती मजदूर है, किसान महिलाएं हैं, जो रोजंदारी पे खेतों में काम के लिए जाते हैं, वो भी महिलाएं हैं, और जो जॉब करती है, और बाकी की महिलाएं भी यहाँ पे आके उन्होंने वैक्सीनेशन लिया है। दरअसल महाराष्ट्र के इस इलाके में महिलाएं घर के साथ साथ बाहर की भी जिम्मेदारी उठाती हैं, जिसके चलते एक तो उन्हें टीका लेने के लिए वक्त नहीं मिलता, और दूसरी तरफ खेतों में मजदूरी के पैसे कटने के डर से वो छुट्टी नहीं लेती। उस पर रही सही कसर वैक्सीन के बारे में फैली अफवाहों के डर से है। लेकिन जब सावल विहीर स्वास्थ्य केंद्र के प्रमुख डॉक्टर श्रीधर गागरे ने इन महिलाओं का वैक्सीनेशन करने का बीड़ा उठाया, तो अब धीरे धीरे महिलाओं के दिल से डर भी निकल रहा है, और अब महिलाएं टीका लेने के लिए आगे भी आ रही हैं। मुझे वैक्सीन लेने से डर लगता था, लेकिन मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, इसलिए मैंने वैक्सीन ली। इसमें डरने की कोई बात नहीं। अहमदनगर जिले के सावलीवीर इस छोटे से कस्बे में महिलाओं का वैक्सीनेशन कराया जाता है। कस्बा बिल्कुल छोटा है, गांव छोटा है, लेकिन उसका कार्य बहुत बड़ा है, जो महिलाओं की वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दर्शाता है। सभी मजदूर महिलाएं, जो किसान महिलाएं हैं, देहाती महिलाएं, इनको इकट्ठा करते हुए उनका वैक्सीनेशन कराता है। हालांकि महिलाएं वैक्सीनेशन से डरती है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी डॉक्टर उनको वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। सुनील दबंगे, न्यूज़ 18, अहमदनगर। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन ने नई दिल्ली में करवी गुजरात भवन का दौरा किया। यहां उन्होंने गुजराती संस्कृति, कला और हस्तकला का जायजा लिया। उन्होंने डेनमार्क और गुजरात के बीच लंबे सहयोग को भी याद किया। डेनमार्क के प्रधानमंत्री का स्वागत गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया। करवी गुजरात भवन में डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने लोक कला के बारे में जानकारी ली और साथ ही झूले पर बैठकर आनंद लिया। पटना के ज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। ट्रेड फेयर में 12 राज्यों से विक्रेता स्टॉल लगाने पहुंचे हैं। वहीं ईरान, लेबनान, दुबई, बांग्लादेश समेत 10 देशों से भी व्यापारी पहुंचे हैं। कोरोना काल में बेपटरी हो चुकी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए पटना के ज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन किया गया है, जो मेला 18 अक्टूबर तक चलेगा। और देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसा मेला कम देखने को मिलता है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 2 साल से लगातार लॉकडाउन, कोरोना का असर था, ऐसे में जो विश्व भर के जो उत्पाद हैं यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे थे। एक अच्छी कोशिश की गई है बिहार सरकार के द्वारा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, जिसमें 25,000 जो प्रोडक्ट हैं एक साथ दिखाई दे रहे हैं। साथ ही भारत के 12 राज्यों के साथ साथ दुनिया भर के 10 देशों के जो उत्पाद हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। व्यापारी यहाँ पर पहुंचे हैं, तो देखिए कॉस्मेटिक आइटम से लेकर गारमेंट्स आइटम के साथ साथ जो वुडन आर्ट है या जो फाउंटेन आर्ट है, तमाम चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। कुछ लोग हैं जो खरीदारी कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। कैसा लगा ये मेला? मेला बहुत ही अच्छा है, बहुत तरह की वैरायटी है, सारी दुनिया के प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ लोगों को आना चाहिए और कुछ ना कुछ हर किसी के लिए है यहाँ पे। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत सारा चीज नया नया देखने को मिल रहा है यहाँ।
ये लग रहा खरीदारी हो रही है? हाँ बिल्कुल। लेबनान से आए हैं ना? लेबनान का। हेलो। क्या प्रोडक्ट है आपका? ब्रेसलेट, कपर, नेकलेस, ऑल। सेल कैसा है? सेल, यस सेल, गुड सेल, यस। इसके बारे में एक तो हुडिंग्स बहुत था और हमेशा से इसका इंतजार भी करते हैं और काफी लंबे समय बाद लगा तो हम लोग बहुत खुश हैं इसको लेके। हाँ जी, और खरीदारी जम के करनी है? कर भी ली है, दूसरा तीसरी बार हम आ रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि और अच्छा मिले और लेते ही जा रहे हैं यहाँ पे। ज्ञान भवन में जो मेला लगा है उसमें जो ग्राहक हैं वो बताने के लिए काफी हैं कि मेले में जो उत्पाद आया है ये नया उत्पाद है और निश्चित रूप से लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नालंदा के किसान काले धन की फसल के जरिए खेती की सूरत बदलने में जुटे हैं और इस बार किसानों ने बड़ी मात्रा में काले धान की फसल खेतों में उगाई है। धान में बाली लगने लगी है जिससे किसानों में खुशी की लहर है। काले धान की खेती का जायजा लिया अभिषेक कुमार ने। लोगों को बीमारी से दूर करने के लिए और लगातार बढ़ती बीमारी पर कंट्रोल करने के लिए नालंदा के किसान काले धान की खेती करना शुरू कर दिए हैं। बता दें कि नालंदा जिले में पहली बार करीब 100 बीघे में काले धान की खेती की जा रही है। आप देख सकते हैं ये जो काले धान की खेती है ये बड़े पैमाने पर यहाँ शुरू की गई है और ख़ास करके इससे ये बताया जाता है कि इस धान की फसल लगाने में काफ़ी कम लागत खर्च होती है। कम लागत के लिए हम लोगों ने लगाया है और हमारी जो एफपीओ है, एफपीओ के माध्यम से, जो कि किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है अग्रिमो का, इसके माध्यम से हम लोगों ने इसको प्रमोट किया है। इसमें आपका फर्टिलाइज़र 10% हो जाता है, आपका कीटनाशक बिल्कुल नहीं लगता है और साथ में इसका जो फ़ायदा है वो धान के अपेक्षा इसमें तिगुना चौगुना है। इससे कैंसर और डायबिटीज़ और ये आपका बीपी हो गया और कोलेस्ट्रॉल, इसमें ये सब बहुत इसका फ़ायदेमंद है। इस धान को लगाने के लिए कम लागत भी लगती है और अधिक मुनाफे भी होती है। खास करके जो है कि इसका जो उपज है आम धानों की अपेक्षा इसका ज़्यादा उपज भी होती है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। और इस बार बिहार इंडिया स्किल्स 2021 प्रतियोगिता के एक जोन की मेजबानी करेगा जिसमें सबसे ज्यादा 9 राज्यों के युवा अपने कौशल की प्रदर्शनी करेंगे। प्रतियोगिता 20 से 23 अक्टूबर तक होगी और इस दौरान 12 जगहों पर कार्यक्रम होंगे। मंत्री ने बताया कि प्रतियोगिता में शामिल हो रहे 44 प्रतिभागियों का सिलेक्शन 3,500 लोगों में से किया गया है। प्रतियोगिता का फाइनल बेंगलुरु में होगा और सफल प्रतिभागियों को अगले साल अक्टूबर में चीन भेजा जाएगा। इंडिया स्किल 2021 के तहत क्षेत्रीय प्रतियोगिता की पहली बार मेजबानी करेगा बिहार। ये बिहार के लिए गौरव का विषय है कि पहली बार बिहार, जो आज पूरे देश के अंदर जो इंडिया स्किल्स की क्षेत्रीय प्रतियोगिता है वो 4 जोन में होना है। एक उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ये 4 जोन में मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार को एक जोन बना करके पूरे नॉर्थ ईस्ट और पूर्व और उत्तर पूर्व के सभी 9 राज्यों का जो कार्यक्रम है स्किल प्रतियोगिता, क्षेत्रीय स्किल प्रतियोगिता, उसका आयोजन पहली बार मेजबानी करने के लिए पटना को मिला है। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।